Hello everyone. Today I'm going to discuss a very basic topic in O-level maths, which is number system. And in this video, you're going to see different kind of numbers, which are going to be helpful in different chapters. जो कि आप ओ लेवल मैथ्स में लाइक सेट्स एंड वेन डायग्राम का चैप्टर है या प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसमें बेटा ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट या नंबर सिस्टम की नॉलेज आपको बहुत हेल्प आउट करेगी आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो बहुत बेसिक वीडियो है, मैं एक क्विक रिव्यू दूंगा नंबर सिस्टम का ताकि आपके आगे के लिए आसानी हो जाए। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, इसको क्विकली आप देखें और फिर हम इसके आगे टॉपिक्स पे इंशाल्लाह फिर मजीद वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले बेटा नंबर सिस्टम में हमारे पास देखो दो तरह के नंबर्स टॉप लेवल पे दो तरह के नंबर्स डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द रियल नंबर्स एंड द सेकंड वन इज अनरियल नंबर्स। अनरियल नंबर्स फॉर नाउ इट इज आउट ऑफ सिलेबस। ओ लेवल मैथ्स में बेटा अनरियल नंबर्स नहीं है, ये ए लेवल मैथ्स में है, ठीक है ना। तो हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स को बेटा आप यूजली सारे आप यूज करते हुए आ रहे हैं अभी तक, जैसे 2 है, 3 है, -5 है, 11/2 है, 6.5 है, √6 है, √5 है, 1000 है, 10,000 है, 1 मिलियन है, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। रियल नंबर्स को बेटा आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर के सेट को आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और आर में भी बेटा हमारे पास ये जो फर्स्ट टिक है बेटा ये डार्क होनी चाहिए, सही है ना। तो कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में देखें कि आपके पास आर इस तरह का बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये रियल नंबर्स की बात करी जा रही है। तो रियल नंबर्स हमारे पास सारे रियल नंबर्स आप अभी तक यूज करते आ रहे हैं, 2, 3, 5, 6, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है ना। रियल नंबर्स को हाँ दो टॉप लेवल पे डिवीजन हुई है। फर्स्ट वन इज इररेशनल नंबर और सेकंड वन इज रैशनल नंबर। यानी रियल नंबर्स दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, रैशनल इररेशनल नंबर पे। तो व्हाट आर दी रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स? तो देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि व्हाट आर इररेशनल नंबर्स तो बेटा आपके लिए रैशनल नंबर जाना बहुत इजी हो जाएगा। इररेशनल नंबर के लिए बेटा हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। अगर किसी नंबर पर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो दैट मींस कि वो नंबर इररेशनल नंबर है। वो तीन कंडीशंस क्या हैं? तीन कंडीशन में से एक कंडीशन है नंबर विद डेसिमल, वो नंबर विद डेसिमल में हो। नंबर आफ्टर डेसिमल डज नॉट एंड, नंबर आफ्टर डेसिमल एंड ना हो रहा हो, आपकी कैलकुलेटर के एंड तक चले जाए या रिपीट हो जा रहा है, क्वेश्चन चले जा रहा है नंबर आफ्टर डेसिमल। और नंबर आफ्टर डेसिमल डू नॉट हैव फिक्स पैटर्न, कोई फिक्स पैटर्न ना हो डेसिमल के बाद, लाइक 2.13131313 इस तरह फिक्स पैटर्न ना हो। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट मींस दैट नंबर इज अ रैशनल नंबर, दैट नंबर इज अ रैशनल नंबर, अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही हो, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इररेशनल नंबर क्या है। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी एक और बात बताता चलूं कि इररेशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश से, और रैशनल नंबर को बेटा हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, कैपिटल क्यू से। अच्छा, मैंने यहाँ पर कंडीशंस भी लिखी हुई है सारी आपके सामने रैशनल नंबर की, और मैं यहाँ पर अब एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप देख सकेंगे कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इररेशनल नंबर है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 2, वी हैव द नंबर 2, इज इट अ रैशनल और इररेशनल नंबर? तो देखो सबसे पहले आप इररेशनल नंबर वाली कंडीशंस देखोगे। इररेशनल नंबर की पहली कंडीशन है नंबर विद डेसिमल। क्या ये नंबर विद डेसिमल है? नो, ये नंबर विद डेसिमल नहीं है। तो अगर इसका पहला पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इट मींस दैट दिस नंबर इज नॉट एन इररेशनल नंबर। ये नंबर बेटा हमारे पर रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस नंबर को बेटा मैं रैशनल नंबर कह दूंगा। ओके, लेट्स से वी हैव 2.1 हियर। तो क्या ये नंबर विद डेसिमल है? यस, दिस इज नंबर विद डेसिमल। नंबर आफ्टर डेसिमल डज नॉट एंड, बेटा ये तो एंड हो गया 1 पर, 2.1। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट मींस कि एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो, दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्यों मैंने लिख दिया यहां पर। अच्छा, लेट्स से मेरे पास नंबर है 2.131313 एंड सो ऑन चले आ रहा है। अच्छा, ये जो मैंने लाइन बनाई है मैथमेटिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 2.13131313 चले जा रहा है, इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, रुक नहीं रहा। तो नंबर विद डेसिमल है, यस इट इज अ नंबर विद डेसिमल। नंबर आफ्टर डेसिमल डज नॉट एंड, ये एंड नहीं हो रहा, ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, इट मींस कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। नंबर आफ्टर डेसिमल डज नॉट डू नॉट हैव फिक्स पैटर्न, इसका एक फिक्स पैटर्न है 131313, आफ्टर डेसिमल 1313 आ रहा है।
तो थर्ड कंडीशन बेटा हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही, इट मींस अगर एक कंडीशन में सेटिस्फाई ना हो, दैट मींस कि बेटा वो नंबर हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना। अब लेट्स से अब कोई सर एग्जांपल दे दें एक इररेशनल नंबर की, ताकि तीनों कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई हो रही हो। तो बेटा देयर इज अ फेमस नंबर दैट्स कॉल्ड पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7। और आप कैलकुलेटर में इसको रखते हैं बेटा वैल्यू, फिर पुट द वैल्यू इन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में वैल्यू निकालते हैं 3.141 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू कंटिन्यू रहती है। ठीक है ना, 3.141 इसकी वैल्यू कंटिन्यू रहती है, 1415 एंड सो ऑन वैल्यू कंटिन्यू रहती है, 92654 इस तरह कंटिन्यू रहती है। तो वैसे तो अगेन किसी नंबर को इस तरह नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, डैश डाल के कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई इनफिनाइट जा रहा है। तो दिस इज नॉट द राइट मेथड टू राइट एनी नंबर, इसलिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ पाई या 22/7 विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल नंबर। और एक ऐसा डेसिमल नंबर आ रहा है जो कि हमारे पास डेसिमल में इट डज नॉट एंड एंड इट डज नॉट हैव अ फिक्स पैटर्न एज वेल। तो देखो इसकी हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि पाए एक डेसिमल वाला नंबर है, डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है, डेसिमल में नंबर हो या डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता हो। नंबर आफ्टर डेसिमल डज नॉट एंड, डेसिमल के बाद बेटा एंड नहीं होना चाहिए, नंबर आफ्टर डेसिमल डू नॉट हैव फिक्स पैटर्न, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं बेटा, ये हमारे पास एक इररेशनल नंबर है, द फर्स्ट इररेशनल नंबर जो मैंने अभी आपके सामने मेंशन किया। अच्छा लेट्स से वी हैव द नंबर 1/2, नंबर है हमारे पास 1/2। तो 1/2 इज बेसिकली 0.5। नंबर या तो डेसिमल में हो या डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता हो। तो नंबर विद डेसिमल यस, नंबर आफ्टर डेसिमल डज नॉट एंड, बेटा ये तो एंड हो गया, इट मींस एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर, एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो। अच्छा लेट्स मूव ऑन टू सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स से वी हैव द नंबर 1/3, 0.3333 एंड सो ऑन। अगर आप कैलकुलेटर में चेक करोगे ना तो बेटा 1/3 0.333333 एंड सो ऑन। So is it a number with decimal? Yes. Or converted into decimal? Number after decimal does not end? Yes. It does not end, 0.333 चलते जाएगा। नंबर आफ्टर डेसिमल डू नॉट हैव फिक्स पैटर्न, बेटा थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इट मींस कि बेटा ये नंबर भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, ये नंबर भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल। जितने भी नंबर स्क्वायर रूट में है, जैसे √2, √3, नॉट √4, जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता जिनका, मैं उनकी बात कर रहा हूं। √2, √3, √5, √16 नहीं, √9 नहीं, √25 नहीं, √49 नहीं, √36 नहीं, √100 नहीं, √81 नहीं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता। √6 ले लें आप, अंडर रूट लेट्स जस्ट राइट इट ओवर हियर, ये जितने भी नंबर्स हैं, √6, √80 हो गया, √99 हो गया, बेटा जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर इनको जब आप कैलकुलेटर में डालोगे ना, यूल पुट इन द कैलकुलेटर, यूल फाइंड आउट के नंबर विद डेसिमल है, नंबर आफ्टर डेसिमल डज नॉट एंड, नंबर आफ्टर डेसिमल डू नॉट हैव फिक्स पैटर्न, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। सो ऑल ऑफ दीस नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, बेटा पूरा √2 हमारे पास, पूरा √3 हमारे पास, पूरा √5 हमारे पास, ये बेटा हमारे पास एक इररेशनल नंबर है। तो ऊपर मैंने पहले एक बताया पाई इज एन इररेशनल नंबर, और ये मैंने आपको एग्जांपल दी बेटा कि हमारे पास √2, √3, √5, √6, √80, √99, ये सारे के सारे बेटा हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है, अपार्ट फ्रॉम जिनका स्क्वायर रूट आ सकता हो। जैसे √1 इज नॉट अ √1, √4 यहाँ पर लिख लेते हैं, √9, √16, ये सारे के सारे बेटा नंबर विद डेसिमल है ही नहीं। इनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। तो बेटा दीस नंबर आर रैशनल नंबर्स, ये नंबर्स हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, राइट। ओके आई एम गोना शो यू द स्क्रीन ऑफ द कैलकुलेटर, जहां पर बेटा आपको मैं दिखाता हूं कैलकुलेटर में √2, सी if you put the button SD over here you'll get the number 1.4142135562 and so on, ये चलते जा रहा है because there is a limitation कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर आपको सिर्फ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स दिखाता है। तो आपके पास बेटा यहाँ पर नंबर विद डेसिमल है, नंबर आफ्टर डेसिमल डज नॉट एंड, नंबर आफ्टर डेसिमल डू नॉट हैव फिक्स पैटर्न। तो √2 क्या है बेटा हमारे पास, एक इररेशनल नंबर है। सी √3, नंबर विद डेसिमल, नंबर आफ्टर डेसिमल डज नॉट एंड, नंबर आफ्टर डेसिमल डू नॉट हैव फिक्स पैटर्न, √3 भी हमारे पास क्या है, एक इररेशनल नंबर है। √99 देख लें, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, इट इज गोइंग टू बी 9.98 9498743 71, इररेशनल नंबर है। सो जितने भी नंबर स्क्वायर रूट में है बेटा, ये सारे के सारे
अपार्ट फ्रॉम परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो सारे के सारे क्या है बेटा हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। नाउ वी हैव देयर आर मोर सेट ऑफ नंबर्स डिस्कस किए जा रहे हैं। अब देखो ये, अब आप खुद देखेंगे इंटीजर्स, इंटीजर्स एक सेट ऑफ नंबर्स हैं। इंटीजर्स को बेटा जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। जेड में भी बेटा जेड का ये जो स्टिक है, जो मिड लाइन है, इसको बेटा डार्क किया जाता है। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। थिंग इज, जीरो भी नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर है, +1 भी नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर है, -1 भी नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर है, +2 -2 दोनों ही नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर है, +3 -3 +4 -4 +5 -5, ये सारे के सारे बेटा हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हैं। याद रखे, जीरो भी हमारे पास एक इंटीजर है। राइट, नेक्स्ट थिंग, अगर z पर पॉजिटिव लगा दिया जाए, पावर पॉजिटिव लगा दी जाए, इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, विच मींस नेगेटिव कैंसिल आउट एंड जीरो इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन पॉजिटिव इंटीजर्स। z पर पावर नेगेटिव लगा दी जाए, इट मींस ये नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। अगेन इसमें जीरो न्यूट्रल नंबर होता है, जीरो शामिल नहीं होगा, लेकिन सारे नेगेटिव नॉन डेसिमल नॉन इंटीजर्स, नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स बेटा हमारे पास ये सारे क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अच्छा, देन वी हैव अ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में भी बेटा n बनाया जाता है, n से कैपिटल n से डिनोट किया जाता है इनको। और बेटा यहाँ पर हमारे पास ये n की फर्स्ट एक डार्क होती है। अगर n की फर्स्ट एक डार्क है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स बेटा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स को कहो, दोनों सेम एक ही होता है। नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 towards the positive side, these are all natural numbers, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बिल्कुल आप देख सकते हो इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव इंटीजर्स ही है। सिमिलरली होल नंबर्स, होल नंबर्स बेटा W, कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड द फर्स्ट इज ऑलवेज डार्क, स्टैंडर्ड है ये इसका। जब फर्स्ट एक डार्क होती है, वी थिंक दैट वी शुड नो दैट ये हमारे पास होल नंबर की बात कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, जिस तरह नेचुरल नंबर्स हैं इस तरह होल नंबर्स भी हैं, बट होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं। नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो and then from the towards the positive side, 0 1 2 3 4 5 and so on. Next thing is we have the even numbers. What are even numbers? Even numbers are those which are divisible by 2, ठीक है ना। even number बेटा e से represent किया जाता है, first is always dark, right? It is a standard that first is always dark and it should be a capital E. अच्छा, even numbers which are divisible by 2, 0 is divisible by 2, 2 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, तो ये सारे नंबर्स बेटा हमारे पास इवन नंबर्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास कभी पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात की जाए तो उसमें जीरो शामिल नहीं होता। इवन नंबर्स में जीरो शामिल होता है कैम्ब्रिज बोर्ड में, बट हमारे पास अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए, पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात की जाए, तो बेटा उसमें सिर्फ 2 4 6 8 9 लिखेंगे, और अगर सिर्फ इवन नंबर्स की बात की जाए तो बेटा जीरो भी इंक्लूड करेंगे। What are odd numbers? Opposite to even numbers are odd numbers. Odd numbers क्या होते हैं बेटा? जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो 1 भी 2 से डिविजिबल नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, and so on, 11 13 these are all numbers which are not divisible by 2, सही ना? Opposite to even numbers. Next we have is the prime numbers. Prime numbers बेटा हमारे पास क्या होते हैं? Prime numbers आपके पास numbers which have only and only and only 2 factors, जिसके सिर्फ 2 factors हो, एक वो खुद और दूसरा 1। लेट्स से 2 लिखा हुआ है, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 2 ज़ा 2, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 के से ज्यादा फैक्टर्स है ही नहीं, एक 1 है और दूसरा 2 है। 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 3 1 ज़ा 3, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 3। 5 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 and 5, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, इट हैज ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 5, राइट। तो these are more examples of the prime numbers। 2 भी बेटा एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी, 7 भी, 11 भी प्राइम नंबर है। 11 1 ज़ा 11 होता है, 11, और यूजुअली बच्चे इसको याद करते हैं कि जो किसी और के टेबल में ना आए, तो सिर्फ 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए। तो 11 भी बेटा अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, बट द करेक्ट डेफिनेशन इज ओनली 2 फैक्टर्स, व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। 11 1 ज़ा 11, तो 11 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 है और दूसरा 1 है। 13 1 ज़ा 13, 13 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 है और दूसरा 13 ही है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। ओके, so next what we have is the composite numbers. Composite number which more than a number which have more than 2 factors, like we have 6 over here। 6 के बेटा 4 फैक्टर्स हैं, 1 into 6 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 1 6 2 3 there are 4 factors। 4 के 4 फैक्टर्स हैं, 1 into 4, 2 into 2, 2 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो बेटा हमारे पास 2 4 1 इसके से 3 फैक्टर्स कहलाएंगे। 9 के देखो 1 9 ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो बेटा 9 के हमारे पास 1 9 and 3 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास ओनली।
20, 20, 1 20 से 20 होते हैं, 4 5 20 होता है, 10 to the 20 होता है. So we have 6 factors over here. So 20 is a composite number. So a number which has only two factors are prime number. A number which have more than two factors is a composite number. But what about 1? 1 is neither prime nor composite number, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो सिर्फ खुद होता है. तो 1 ना ही प्राइम की केस में जाता है, ना ही कंपोजिट के केस में आता है. प्राइम में 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो खुद है. तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर composite number. All right, so that's it for the number system. Thank you for watching. Take care.